अगर कोई आपको, आपका दोस्त, आपका रिलेटिव एक ऐसी बात बोलता है जिसे सुनकर आपको हंसी आ रही है, तो हंसी नहीं, पहले उसकी बात को कंप्लीटली अच्छे से बैठकर बिना इग्नोर करे सुन लो। मुझे घर में कुछ महसूस हो रहा है, साया दिख रहा है, कुछ आवाजें आ रही हैं, बेचैनी बढ़ रही है। ये सारी बातें ना अनसुनी नहीं करनी चाहिए, वरना परिणाम ऐसा होगा। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर, जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूं, कहानियां सुनाता हूं। आपके पास कोई ऐसा अनुभव है जो आप हम तक लाना चाहते हैं, लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं, तो मैसेज करिएगा। मुझे थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन हर किसी की कहानी पर मैं काम करने की पूरी कोशिश करता हूं। और अगर बिल्कुल ही पहली बार आए हैं, इससे पहले कोई वीडियो नहीं देखी, तो लेट मी ट्राई टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ कि मैं नितिन हूं और मैं फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूं। शुरुआत में तीसरी शक्ति बोलता था, लेकिन लोगों के डिमांड और प्यार की वजह से मुझे भी भूत, प्रेत, आत्मा, चुड़ैल, चंडालनी, पिशाचनी ये सब बोलना पड़ रहा है, वरना मैं सिर्फ और सिर्फ तीसरी शक्ति बोलता था। इस वर्ड को यूट्यूब पर इंट्रोड्यूस करने वाले हम ही हैं। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी पसंद आती है तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, आपका नाम, आपकी जगह, कहां से आप ये वीडियो देख रहे हो। आज की कहानी के किरदार हैं राकेश, पूनम और प्रीति। राकेश एक ऐसा लड़का जो मतलब आए दिन नई नई बातें अपने ऊपर ट्राई करने लग जाता है। किसी ने कुछ बताया है, ये करके देख लो, किसी ने कुछ बताया है, वो करके देख लो। मेरे को एक बात बताइए, अगर बाई चांस आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, ठीक है, लेकिन अभी आपको जॉब नहीं मिल रहा, तो इसमें क्या आप टोने टोट के करोगे? नहीं करोगे ना। आप मेहनत करोगे, 2-4 जगह और जाओगे, थोड़े से हाथ पैर और लगाओगे, अपनी मेहनत करोगे, चप्पल घिसोगे, जॉब के लिए इधर उधर जाओगे। घर बैठे तंत्र विद्या के हिसाब से या कुछ अपने ऊपर ट्राई करने से या घर में कुछ रख देने से आपको जॉब मिल जाएगी? अरे ऐसा नहीं होता मेरे भाई। ऐसा ही होने लग जाए तो जितने बड़े बड़े लोग हैं जो कि किसी शिखर पर पहुंचे हैं, वो घर बैठे टोने टोट के करते रहेंगे, है ना। फिर तो पढ़ाई पर भी ये लागू हो जाएगा कि पढ़ो लिखो मत, बस अपनी किताबों के ऊपर कोई टोटका रख दो, सारी चीजें आपके दिमाग में याद हो जाएंगी, सब कुछ मेमोराइज रहेगा, एग्जाम में जाओगे, पास हो जाओगे। अरे जीरो आएंगे बिल्कुल से, समझ आ गई। ईश्वर की भक्ति से आप एक अच्छे शिखर पर पहुंच सकते हो, 100% बोलता हूं। और एक चीज और 100% बोलता हूं कि अगर आप टोने टोटके तंत्र विद्या में आप आ गए ना, तो जो आपकी लाइफ स्मूथ चल रही है ना, कभी खुशी कभी गम वाली, ये ऐसी भयानक रोड पर निकल जाएगी कि रात में अकेले सोने में आपको इतना डर लगने वाला है, जिससे बाहर आने के लिए सिर्फ लोगों की राय नहीं मिलेंगी, असर कोई ना करने की। खैर, मैं आपको डरा नहीं रहा, बस एक तरह से सतर्क करता हूं कि भाई साहब, उस रास्ते पर बिल्कुल मत जाओ जिसका आपको हल्का सा भी अंदाजा नहीं है कि आगे चलकर कोई यू टर्न नहीं है इसमें। लेकिन बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि कोई हमें चित्र दिखा दो, कोई हमें कोई मंत्र बता दो, प्रेत बुलाने का कुछ साधन बता दो। भाई साहब, मुझे कुछ नहीं आता, ठीक है। मेरे पास कहानी आती है, डिलीवर कर देता हूं, दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मुझसे उम्मीद ही मत रखो कि मैं आपको इस तरह की कुछ बताऊंगा, लेकिन अगर कुछ घर में है तो उससे आप अपने आप को एक अलग सेफ जोन तक कैसे ला सकते हो, थोड़ा बहुत वो पता है, वो बताता रहता हूं। होता क्या है कि ये जो राकेश नाम का लड़का है, इसको तकरीबन 2.5 साल तक एक अच्छी जॉब नहीं मिली जैसा ये चाह रहा था, और इसकी वजह से घर परिवार में अब थोड़ी सी समस्या बढ़ने लग गई। क्योंकि देखिए, जब आप इस विद्या की तरफ जाते हैं तो कुछ 2-3 चीजें लगती भी हैं। तो घर में इतना ज्यादा पैसा नहीं था, पहले भी नहीं था, ठीक है। माता पिता ने बहुत जोर दिया कि इन जगह से हटकर ईश्वर भक्ति कर और जॉब के लिए एक काम करना, गांव छोड़कर शहर जा, वहां जॉब मिल सकती है। दुनिया के बच्चे जा रहे हैं और जॉब कर रहे हैं, और पूरा घर तेरे ऊपर निर्भर हो रहा है। बेटा, तू घर का बड़ा बेटा है, क्या कर रहा है? 4-6 महीने में तेरी शादी भी होने वाली है। इसने कहा नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं अगर शहर जाऊंगा तो बहुत सारी चीजें जो कि मुझे यहां करनी है, गांव में जो भी रह गई हैं, वो वहां नहीं हो पाएंगी। तू कर क्या रहा है? इसने बताया कि मैं अपने किसी मित्र के साथ एक बहुत बड़े एक टारगेट को पकड़ने वाला हूं, कुछ अचीव कर। ये दोस्त प्रेत को बोल रहा है, ठीक है। माता पिता ने बहुत जोर देकर, ठीक है,
एक हनुमान जी का मंदिर था वहाँ इसका मतलब नाम का पूजा कराया, आप ये मान लीजिए, और उसमें असर होता है। ठीक है, इसे जब वहाँ बैठाया गया, इसके हाथ से वो धागे खुलवाए गए, ना जाने किसने बांधे, कब बांधे, क्यों, और कुछ चीज़ें इसकी जेब में जो मिली, मतलब वो पुड़िया बनाकर हमेशा जेब में रखता था, उससे उसे शक्ति मिलती थी। समझ रहे हो, शक्ति मिलती है उससे। इसी वजह से तू 2.5 साल घर पर बैठा था ना बिना जॉब के। अगर प्रेत तुम्हारी जॉब लगवा सकते हैं तो तुम्हारे को तो 2.5 दिन में जॉब मिल जानी चाहिए थी। 2.5 साल क्यों लग गए? 2.5 साल क्यों लग गए? खैर भाई साहब, इन्होंने जब यहां पूजा कराई, ना जाने इनकी इस विद्या में कौन सा वो मोड़ आया कि अपनी शक्ति किसी और के लिए रख सकता हूं। इसने मंदिर में जब पूजा चल रही थी तभी पता नहीं ना जाने इसे क्या हुआ, इसकी आंख पलटी थी या कुछ अजीब सा इसने व्यवहार किया। पूजा संपूर्ण हुई, उसके बाद घर आया तो घर आते क्या बोलता है कि मेरी 4-6 महीने में आप शादी करा रहे हो, लेकिन मेरी अभी नौकरी तो लगी नहीं है। जिस दिन मेरी नौकरी लग जाएगी तभी मैं शादी के लिए हाँ करूँगा। इन्हें लगा कि शायद इसका दिमाग अब ठीक हो गया है, एक बात कायदे की कर रहा है जो कि होनी चाहिए। और एक और चीज़ बताऊं, इनकी एक छोटी बहन है, वो भी बस कॉलेज में ही है, और 2-1 साल में उनका भी शादी का नंबर है, और एक छोटा भाई है जो कि 11वीं में है। ये इनका छोटा सा परिवार है, और आमदनी सिर्फ माता पिता जो थोड़ा बहुत ₹1-2 बना पाते हैं वो उससे बनता है, पूरा घर उसी पे चल रहा है। और जो छोटा बेटा है, कई बार बोल चुका है, जो 11वीं में है, कि मैं पढ़ाई छोड़कर कुछ काम कर लूँगा, और यहाँ बहुत सारे ऐसे दुकानें हैं, परचून की दुकान, राशन की दुकान, वहाँ नौकरी मिल जाएगी, काम कर लूँगा। लेकिन बड़े वाले को इस तरह का काम नहीं करना, उसे लगता था ये सब छोटा काम है, मैं कुछ करूँगा तो बड़ा करूँगा। जबकि पढ़ा लिखा इतना भी बेहतरीन नहीं है कि तेरे को कहीं मैनेजर की पोस्ट मिल जाए। लेकिन हाँ भाई, प्रेत का हाथ है इसके ऊपर, मैनेजर क्या, ये तो कंपनी का मालिक बनेगा। हुआ कुछ भी नहीं। माता पिता जब बिल्कुल से ही हार गए, टूट गए कि तुझे गांव में जब नौकरी करनी ही नहीं तो अपने मन से कहीं भी चला जा, शहर चला जा। इसे मौका मिला शहर जाने का। ये सिर्फ इसी वजह से रोका हुआ था कि इसे जो अपनी विद्या पूरी करनी है वो सिर्फ गांव में हो सकती है, शहर में नहीं। क्योंकि कहते हैं उस वक्त इनकी विचारधारा ये थी कि शहर में लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, और ऐसा भाई मैं नहीं मानता। गांव के लोगों पर जो एक्सपीरियंस होता है ना, शहर वाले वो किताबों में से ढूंढ नहीं पाते। समझ गए? गांव में आज भी लाड़ प्यार, एक दूसरे की रिस्पेक्ट बनी हुई है। यहाँ शहर में तो आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। दिल्ली का वो ध्यान है ना, कितने लोग निकले थे सामने से। ये शहर है, अगर वो गांव होता तो। इतना ही कहूँगा, उससे ज़्यादा नहीं बोलने की, उस बारे में मेरी कोई हैसियत है नहीं। होता क्या है भाई साहब, शहर पहुंचे। शहर पहुंचने के बाद 3 दिन मेहनत करी, कोई जॉब नहीं मिली। माता पिता को वापस आकर गांव बताया कि जब वहां भी नौकरी नहीं है, तो उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी ऐसे हार नहीं मानते। तूने 2.5 साल यहाँ पर गांव में रहकर पढ़ाई के बाद कोशिश करी, लेकिन नौकरी नहीं मिली। अब उन्हें क्या पता कि नौकरी का तो बहाना कर रहा था, ये 2.5 साल से कुछ और ही पढ़ रहा है, कर रहा है। अपने ऊपर इसने बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट भी करी थी, जिनका असर ये हुआ कि ये बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं था। मतलब हमेशा एक नींद सी में, एक सिर भारीपन, मतलब जैसे मानो को अपने कंधे पे पता नहीं कितने प्रेत लिए घूम रहा है, ऐसा कह सकते हैं। घर वालों को पता तो था कि ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन ये नहीं पता था ये कितना जान चुका है। और देखिए, ये चीज़ें उल्टी पड़ जाती हैं। समझ रहे हो? अगर आपने ये शुरू करा भूत प्रेत आत्माओं को पढ़ना, उन्हें बुलाना, तो ठीक है, एक समय सीमा तक आप ठीक काम कर रहे हैं। लेकिन आपसे कोई भूल चूक हो गई, कुछ गड़बड़ आपने पढ़ दिया, या कुछ आपने गलत कर दिया, जैसा बताया गया वैसा आपने नहीं करा। बताया जाता है भाई साहब, ठीक है, और एकदम क्रिस्टल क्लियर होती हैं ये चीज़ें सामने, जब आपको वो अपने माध्यम से या किसी भी माध्यम से कुछ बताएं और समझाएं। वो समझ रहे हो किसे कह रहा हूं? घर वालों को ये नहीं पता था ये कितने आगे तक बढ़ चुका है। इस लड़के से माता पिता ने अब ये कह दिया कि तू गांव तभी आएगा जब तेरी नौकरी लग जाएगी, उससे पहले नहीं आएगा। इसने वहां जाकर कैसे पता नहीं क्यों ये प्रेतों को भूलकर जॉब की तरफ ज्यादा जिम्मेदारी से ढूंढना शुरू करा, और नौकरी मिल गई। एक अच्छी कपड़े की फैक्ट्री में से नौकरी मिली। एक अच्छा काम था, एक अच्छी शुरुआत थी, और जितने पैसे इसने सोचे थे उसमें कुछ पैसे कम थे। लेकिन माता पिता, घर की जिम्मेदारी और अपने पे शर्म की वजह से कि मैं ये कर क्या रहा हूँ, शायद इसके साथ कुछ ऐसा हुआ। मन कैसे बदला कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ अच्छा हुआ जो कि मन बदल गया। 2.5-3 साल, समझ रहे हो ना, प्रेतों को पढ़ना मजाक बात नहीं है।
आदमी 2-2.5 दिन में ना जब देखने लग जाता है तो वो सब किताबें बंद कर देता है कि मुझे क्या दिखने लगा घर में। अपने ही घर में सब कुछ दिखने लग जाता है। फिर माता पिता बहुत खुश हैं। पहले महीने की तनख्वाह आई तो माता पिता के लिए तोहफे, अपने भाई के लिए, अपनी दीदी के लिए, मतलब छोटी बहना के लिए तोहफा, और इन सभी के चेहरे पर वो गिफ्ट की कीमत पता पड़ रही थी। बहुत ज़्यादा खुश थे। 2 रुपए की चीज़ और 2 लाख की खुशी, ऐसा था। मतलब बेटा अब कामयाब हो रहा है, अब क्योंकि ऐसी उसे राह मिल गई, अब इस पे दौड़ना है बस। माता पिता ने इसको बहुत लाड़ प्यार दिया, ईश्वर का आशीर्वाद दिलवाया, हनुमान जी के मंदिर गए और इनके हाथों में एक धागा बंधा। यहां से इनकी जिंदगी पलटी। जितना भी इन्होंने पढ़ा था वो धागे के हर बार चक्कर पर वो भूलता जा रहा था। ऐसा इन्होंने बताया कि नितिन भाई, मुझे कुछ किताबें जो कि भूत प्रेत आत्माओं से कनेक्ट करती हैं, उनके पेज याद थे, मतलब कंठस्थ थे। जैसे हमें हनुमान चालीसा कंठस्थ होती है, इसे वो किताब के पन्ने याद हो गए थे सारे, इतनी बार पढ़ चुका था। कह रहा जैसे मेरे हाथों पे चक्कर लग रहा था, जैसे ये है ना, 1 चक्कर 2 3 4, मेरे 11 है इसमें और 2 इधर, 13, जिसे लोग अनलकी बोलते हैं। बहुत सारी चीजें हमने मन से ही बना रखी हैं। 13 नंबर अनलकी है क्यों? 8 नंबर अनलकी है, 4 नंबर अनलकी है, क्यों? नंबरों से प्रेत का सिलसिला है, लेकिन 13 से कैसे? नहीं पता ना, हम बताएंगे किसी दिन क्या, इसकी अगली वीडियो में बताऊंगा। इसके हाथ में जितनी बार लपेटा लग रहा था उतनी बार ये वो चीजें, वो बातें, वो यादें सब भूलता जा रहा था। और आखिरी धागे पर, आखिरी गीठा पर जब नोट बंधी, ठीक है, नोट जब बांध दी गई, ये हर चीज भूल चुका था। माता पिता ने इससे पूछा कि बेटा अब 3 महीने हो चुके हैं नौकरी को, शादी की बात अब कर लेनी चाहिए। इसने हाँ कर दिया। कुछ समय बाद इनके घर माँ लक्ष्मी के रूप में पूनम जी आती हैं। पूनम इनकी बहू, और शादी के बाद इनको जॉब में एक इंक्रीमेंट भी मिल गया। तो वो होता है ना कि ये आई है, ऐसा हुआ है तो ये शुभ है, और अगर ये आई है और घर में ऐसा हो गया तो ये तो बहुत अपशगुन है। मतलब समझ रहे हो ना, रिलेट कर देते हैं, जबकि उसे पता भी नहीं कि उसके ऑरे से ये सब कुछ हुआ है। समझ गए? होता क्या है कि ये गांव में रह गई और वो शहर चले गए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, महीना, 2 महीना, 5 महीना, ऐसा समय जब बीतने लगा तो माता पिता ने कहा कि बिटिया एक काम कर, अब वो छुट्टियों पर जब आएगा तो तू उसके साथ शहर ही शिफ्ट हो जा, क्योंकि वो भी वहीं रहता है और यहाँ पर हमें ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। तो उसने कहा नहीं अम्मा बाबूजी, मैं आपके साथ हूँ और आपकी देखभाल को हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ठीक हूँ, खुश हूँ। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं, हमारी देखभाल के लिए छोटा बेटा है, बिटिया है, और बहू जो है वो वहीं सही रहेगी, और तुम अपनी ज़िंदगी क्यों, मतलब हमारी जिम्मेदारियों की वजह से बेकार करो, तुम वहीं रहना बिटिया। बहू ने कहा कि ठीक है। अब जब वो आए तो आने के बाद उसने भी कहा कि मैं भी तुम्हें शहर घुमाना चाहता था और वक्त नहीं मिल रहा था, 3 दिन की मैं दफ्तर से छुट्टी लेकर तुम्हें शहर घुमाऊंगा। ये लड़की बहुत भोली प्यारी एक मासूम सी गुड़िया है जिसने वास्तव में शहर कभी नहीं देखा था। ये इनके साथ शहर आती है, सामान लेकर आई थी सिर्फ 8-10 दिन के लिए, ठीक है। ये शहर आती है तो बहुत सारी चीज़ें देखकर बड़ा उन्हें अजीब सा लगा, ये क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है, सब देखा, बड़ा मज़ा आया। और हाँ, पहली बार सिनेमा घर देखा, जो अब तो खैर मॉल बन गए, बड़े बड़े थिएटर हैं, लेकिन पहली बार जब इन्होंने देखा तो अरे कितना बड़ा पर्दा है, हमारे गांव में तो ऐसा पर्दा कभी लगा ही नहीं, और इस पे आवाज़ कितनी अच्छी आ रही है। और मतलब एक वो होता है ना, जैसे छोटे बच्चे के सवाल होते हैं, इस तरह के इनके बहुत सारे सवाल थे। अब जब ये यहाँ से थिएटर से बाहर निकलने के बाद एक जगह बैठकर कहीं कुछ ऐसे ही स्नैक्स वगैरह जो भी था वो खा रहे थे, तभी वहाँ आकर एक आदमी ने एक सामान रखा, छोटा सा कुछ भी पैकेट में, पुड़िया में, जैसे कागज़ में ऐसे पुड़िया सी कर रखी थी, और वहाँ रखा। कुछ देर इनके पास खड़ा रहा, कुछ पढ़ता रहा, बोलता रहा। ये इनकी धर्मपत्नी को अच्छे से याद है कि मैंने अपनी आंखों से ये होते देखा है। अब उसने जब ये पढ़ा, वो जो आदमी साइड में खड़ा था, इसने अपने धागे को खोलना शुरू कर दिया। ये जो धागे को खोल रहा था, बेचैनी थी, क्योंकि वो जो नोट बंदी थी वो टाइट थी, वो अच्छे से खुल नहीं रही थी। तो इसके चेहरे पर चिड़न, एक खुंदक, एक डरावना सा कुछ चेहरा इसका हो रहा था लड़के का। ये परेशान था, ये धागा खुल क्यों नहीं रहा मेरे हाथ से। इसने धागे को दांत से काटना शुरू कर दिया, और उस वक्त ये किटकिटा ऐसे रहा था जैसे मान लो कोई जानवर किसी चीज़ को बहुत जल्दी जल्दी चबा रहा हो। ये एकदम घबरा गई, कह रही कि आप ये क्या कर रहे हो, और ये धागा क्यों खोल रहे हो, ये तो हनुमान मंदिर का बंधा हुआ था, तुमने बताया था। अब इसने जब हाँ बोला तो इसके साथ 2 आवाज़ें थी,
ये डर कर खड़ी हो गई, कह रही कि ये आपने कैसे किया, और इस तरह से आवाज़ मत बदला करो, मेरे मन में भय बैठता है। और क्योंकि मैं बहुत कुछ देख चुकी हूँ, हमारे घर में किसी ने जब किया था, हमने 8 साल ये सब कुछ झेला है, हम बहुत परेशान रहे थे, ये मत करो आप, इससे मुझे डर लगता है। अब ये हंस रहा है और इसकी आंख पलट गई, धागा खुल चुका था। आंख पलटना समझते हो ना, जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं ना कि बिल्कुल वाइट हो गई, तो ये सिर्फ पिक्चरों तक सीमित नहीं है, असलियत में देख लिया ना किसी को। अरे ऐसे नहीं, जो ये हुनर रखते हैं आंख पलटने वाला, उनके बारे में बात नहीं कर रहा, जो बिना हुनर के आंखें पलट जाती हैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। उसको पता भी नहीं होता जिसके साथ ये हो रहा है। ऐसा कह सकता हूं कि वो अपनी आंखों से नहीं, प्रेत की आंखों से देखता है। फिर होता क्या है, जैसे इसकी आंख पलटी और वो आदमी जो पास में खड़ा था, वो और ये दोनों एक साथ हंसे। इनकी जो धर्मपत्नी है यहां से 10-15 कदम पीछे हट गई। एक साथ में कोई सामान बेचने वाला भाई था, उनसे कहती हैं कि भैया देखना, इनकी तबीयत खराब हो रही है, आप देखना जरा। तो देखा उसे, तो उस टाइम तक वो कुछ नॉर्मल हो चुका था। अरे इन्हें पानी वानी पिलवा दो, गर्मी बहुत है, हो सकता है कि गर्मी की वजह से इनको चक्कर आने, 1 मिनट में पानी लाता हूँ। वो भला आदमी पानी लाया, इन्हें पानी पिलवाया गया, ये नॉर्मल सा हुआ। वो आदमी कहाँ गया, वो कागज कहाँ गया, कुछ नहीं पता। आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। अरे आपने धागा क्यों खोल दिया? अरे चलो घर चलना है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और मैं थक रहा हूँ। उन्होंने कहा आपने धागा क्यों खोल दिया? अरे तेरे से कहा ना कि अब घर चल रहे हैं। इसने अपनी धर्मपत्नी से आज तक इस तरह से बात नहीं करी थी जैसी अब करी है। खैर ये तो बात ही नहीं कर रहा है। ये अपने उस कमरे पर पहुंचे जो इसने ले रखा था। इनका कुछ ऐसा था कि एक बड़ी सी बिल्डिंग, उसके अंदर 10 कमरे हैं और 10 में किराएदार हैं, इस तरह का कुछ था। ठीक इनके सामने भी एक परिवार रहता था। ऐसे ही सभी लोग रहते थे, पति पत्नी है और पति पत्नी बच्चे हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ ऐसे करके सभी लोग रहते थे। सामने जो एक कपल था ना, एक जो जोड़ी रहती थी, वो भी हस्बैंड वाइफ थे और अभी भी उनके साथ भी माता पिता या बच्चे नहीं रहते थे, इनके साथ भी नहीं रहते। ये अपने घर आई तो आज पहली बार उनसे मुलाकात हुई। वो जो सामने रहती थी उसका नाम प्रीति था। ठीक है, सब कुछ लिख के रखना पड़ता है, मुझे भूल जाता हूँ, वरना नाम में कन्फ्यूजन हो जाता है और लोग फिर मेरे बारे में यहाँ बोलते हैं कि अरे तेरे को नाम भी ध्यान नहीं रहते। भैया इंसान की प्रजाति हूँ, भूल जाता हूँ, क्या करूँ। अब जब ये घर में आए तो जब दरवाज़ा बंद कर रहे थे तो सामने प्रीति और पूनम, इन दोनों ने एक दूसरे को देखा। दरवाज़ा बंद करते दोनों रुक गए, थोड़ा राम राम हुआ, नमस्कार हुआ, ऐसे ही बात करने का सिलसिला शुरू हुआ। पति कहाँ जॉब करते हैं, आप कौन से गांव से हो, शादी कब हुई थी, सब कुछ ऐसे ही नॉर्मल जो एक कैजुअल बातें होती है हो रही थी। तभी उनके जो पतिदेव हैं अंदर कुछ अजीब अजीब तरीके से आवाज़ करने लग गए। वो वास्तव में अजीब आवाज़ थी जिसे सुनकर प्रीति और पूनम दोनों डर गए कि आपके घर में कोई और भी है? नहीं, हस्बैंड है, आज इनकी सुबह से ही तबीयत खराब हो रही है। तो किसी को आपने दिखवाया? नहीं, कल या आज शाम को जाएंगे, दिखाएंगे, क्योंकि मुझे तो यहाँ शहर में पता नहीं कि कौन वैद्य है, कौन डॉक्टर, कहाँ जाना है, क्या करना है। मैं एक बार कुछ लोगों से पूछूंगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, डॉक्टर वैद्य नहीं, ये जिस तरह की हरकत कर रहे हैं इसमें आप किसी मौलवी के पास, किसी पंडित, किसी भगत के पास जाओ, ये साधारण नहीं है जो ये कर रहे हैं। आप ऐसे मत बोलो, मुझे बहुत जल्दी डर लगता है। अब ये बात ही कर रहे थे तभी ये घर से बाहर निकला और कह के गया कि मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। नॉर्मल बोल के गया है, ऐसा कोई आवाज़ बदल गई है, कुछ भी नहीं, नॉर्मल बोल के गया कि मैं कुछ देर बाद आऊँगा। अब ये शाम का वक्त हो गया, ये अभी तक नहीं आया। इन दोनों की बातें खत्म हो गई, वो अपने घर, ये अपने घर। शाम हो गई, रात हो गई, रात के 11:30 बज गए। इसे बड़ी बेचैनी होने लगी कि अभी तक नहीं आए हैं, क्या हो गया, ना जाने सिलसिला क्या हो रहा है घर में। तो इनका दरवाज़ा किसी ने खटखटाया तो देखते क्या है, सामने प्रीति है। प्रीति पूछती है कि आए क्या भाई साहब अभी तक? नहीं अभी तो नहीं आए, बड़ा अजीब लग रहा है। एक काम करो, आप जब तक वो नहीं आते चाहो तो मेरे घर बैठ जाओ। उन्होंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ, अगर कहीं गई और फिर वो आए और दरवाज़ा बंद मिला, कहीं परेशान हो जाएं तो चलो तुम यहीं बैठो, मैं रसोई से एक फटाफट से चाय बना कर लाती हूँ, तुम्हारी हालत थोड़ी सी ऐसी लग रही है कि बहुत थकी थकी सी हो। उसने कहा हाँ दीदी चाय बना लो। अब वो चाय बना रही थी, तभी ये भाई साहब भी आ गए। आने के बाद राम राम हुआ, कहते हैं कि अरे भाभी जी आप क्यों परेशानी उठा रहे हो, चाय हम बना देते हैं, आप बैठो। इस वक्त इसके साथ कुछ है नहीं ऐसा, यानी जो प्रेत किसी माध्यम से इस तक आया वो इसी कमरे में है जिसके अंदर पूनम और प्रीति हैं, क्योंकि अभी इसने आने के बाद आराम से बात करी थी। वो चाय बनाकर 3 कप लाई हैं और इनके सामने जब रखी तो इन्होंने उससे चेहरा हटा लिया, मतलब चाय की तरफ से चेहरा हटा लिया कि आप लोग पियो, मेरी इच्छा नहीं है।
इन लोगों ने चाय पी, बातें करते रहे। अब वो अपने घर गई एक संतुष्टि के साथ कि चलो अब ये भाई साहब भी आ गए और जो मेरी एक नई दोस्त है अब ये डरेगी नहीं। मतलब पूनम और प्रीति एक दूसरे के लिए अच्छी दोस्त के रूप में हाजिर थे दोनों। अब यहाँ खाना वगैरह खाया गया, बहुत सारी बातें हुई और उसके बाद ये सो गए। 2:30 बजे इनके कमरे में बदबू आनी शुरू हो गई। एक सड़े मांस की कहो या जैसे मांस पक रहा हो, कहीं कुछ अजीब सी बदबू आने लग गई। इनकी आंख खुली तो देखती क्या है कि वो एक आवाज़ आ रही है जैसे कुछ खुरचने की या कुछ अजीब सी। अपने कमरे में एक कमरे का मकान है ये, ठीक है, एक कमरा, वॉशरूम और रसोई और एक बड़ी सी खिड़की जो कि बाहर की तरफ एक बड़े से मैदान की तरफ खुलती है। इन्होंने उठकर जो बदबू है वो कमरे से बाहर जाए, ये खिड़की खोल दी। जब इन्होंने खिड़की खोली है तो खिड़की के बाहर कुछ नहीं दिखा, बिल्कुल अंधेरा, घुप अंधेरा, कुछ नहीं समझ आ रहा। अब यहां इनके मन में एक डर आया कि ये जो भी सामने है, आगे जो रेलवे लाइन है, प्लेटफॉर्म दिखते हैं, तो रोशनी सब कुछ दिखती है। अमावस्या तो है नहीं जो बिल्कुल ही बाहर अंधेरा है, और चलो अगर अमावस्या है भी तो बाहर रोशनी होती थी। वो जो रेलगाड़ी जाती है सामने से, उसका प्लेटफॉर्म वगैरह दिखता था। कुछ ना कुछ दिख क्यों नहीं रहा? ये मानो कि इसकी आंखों की रोशनी चली गई, इसे कुछ दिख ही नहीं रहा है। जब ये पलटी है तो इसके पतिदेव एकदम आराम से सीधे बैठे हुए हैं, वो जो डबल बेड है इनका उसके बीचों बीच, और उन्होंने घूमना शुरू कर दिया। जब उन्होंने इस तरह से चेहरा अपना घुमाना शुरू कर दिया तो इसने एकदम से कमरे की लाइट वगैरह ऑन करी और फिर बोलने लगी, आप क्या कर रहे हो? आप ये सब क्या कर रहे हो? कुछ जवाब नहीं दे रहा है इन्हें। और वो जो एक स्मेल है ना, वो बढ़नी शुरू हो गई कमरे के अंदर। वो जो विंडो खुली है, ये मानिए कि विंडो के आगे एक परत लगी हुई है जहां से वो हवा, वो बदबू, वो जो भी है वो बाहर जा ही नहीं रहा। और इन्होंने ऐसा महसूस करा है कि इनके कमरे में एक तरफ स्मेल आ रही है। अगर कोई बदबू है किसी भी चीज़ की, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई ख़राब सब्जी है, सड़ी सब्जी है, तो वो पूरे कमरे में तो बदबू करेगी। ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ इस कोने में तो बदबू आ रही है, इससे उधर चले गए तो नहीं है। इन्हें अपने कमरे में खुली आंखों से 2-3 बार एक काली बड़ी परछाई इनके पति के पास खड़ी दिखी। अब इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि डबल बेड को मैं पार करके दरवाज़ा खटखटाकर अपने सामने से दोस्त को मदद के लिए बुला लूं ना, क्योंकि वो परछाई एक तरह से गश्त लगा रही है वो इसके पति के आसपास कि कोई इसे छुएगा नहीं, कोई परेशान नहीं करेगा, इस वक्त ये हमारे लिए कुछ पढ़ रहा है। ना जाने कैसे वो सामने वाली सहेली ने इनका दरवाजा खटखटा दिया और उस वक्त वो जो काली परछाई थी इन्हें जमीन के अंदर जाती दिखी है। अपने आंखों से देखा इन्होंने ये सब। ये भागकर दरवाजे के पास गई, दरवाजा खोला और कहती है कि दीदी मुझे अपने घर में डर लग रहा है, देखिए ना ये क्या कर रहे हैं, और गले लगकर उनसे रोने लगी। उसने पूछा क्या हुआ? मुझे तो तुमसे कुछ काम था इसलिए मैं आई थी, थोड़ा देर रात हो गई, सोच रही थी दरवाज़ा खटकाऊं या नहीं। क्या हुआ? अरे देखो ना ये क्या कर रहे हैं। अब देखा तो पलट कर वो सो रहा है। लेकिन उसने आंखें खुली और सबकी बातें सुन रहा था, चेहरा उस तरफ था। इसके जाते के साथ ही अभी वो खेल दिखाने वाला था जिसके लिए ये तैयार ही नहीं है। और यहां पर पूनम ने ये बात ना दबा दी, कोई बात नहीं, मेरे मन का वहम था, ये अभी उठकर बैठ गए थे, इस तरह से घूम रहे थे, लेकिन जैसा अब मैं देख रही हूँ ये सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, कोई बात नहीं। आप बताइए आप कैसे आई थी? तो कहती है कि मुझे आज तक यहाँ डर नहीं लगा। मैं कम से कम 2.5 साल 3 साल से यहाँ पर रह रही हूँ, मुझे डर नहीं लगा, लेकिन मेरे कमरे में कोई है और मैं अपने पतिदेव से कह रही हूँ, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। और लेकिन वो कुछ अजीब व्यवहार कर रहे हैं, कुछ अजीब उनका मतलब बोलने का, बात करने का, देखने का कुछ अजीब सा उनका ढंग हो गया है। और बार बार ये कह रहे हैं कि कोई जगह का नाम बता रहे हैं, मुझे नहीं पता कहाँ है, कि मुझे वहाँ ले चलो, मैं वहाँ रह गया हूँ, मुझे वहाँ ले चलो, मैं वहाँ रह गया हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा बहन कि मैं क्या बोलूँ, क्या करूँ। अब ये दोनों एक दूसरे को कैसे बताएं कि इन दोनों की लाइफ में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। यानी दोनों आमने सामने रहते हैं और दोनों के पतियों पर एक ऐसा भयानक खेल शुरू हो चुका है जिससे बाहर ये दोनों अकेले नहीं ला पाएंगी। एक दूसरे से गले लगकर रोकर इन्होंने ये सारी बातें ईश्वर पर छोड़ दी कि जो करेंगे भगवान अच्छा करेंगे। हिम्मत देखिए दोनों की। मैं तो ये सोचता हूं कि कभी ऐसा कुछ है तो इन्हें बाहर ही रुकना चाहिए था, किसी और को बुलाना चाहिए था। उस वक्त मदद मांगते, लेकिन नए शहर में कैसे ये सब करें, और वो 2.5 साल से ऐसा कुछ तजुर्बा नहीं करे हैं, लेकिन एकदम से हुआ
तो वो भी अब परेशान है। दोनों अपने अपने घर आ जाती हैं। उसके बाद ना जाने कैसे ईश्वर की कृपा रही, आधा पौना घंटे कोई परेशानी किसी के घर में नहीं हुई, लेकिन फिर से 2:30-3 के आसपास वही खुरचने की और स्मेल अजीब सी आने लगी। अब पूनम ने यह सोच लिया था कि ना तो मैं अब उठ रही, ना मैं पलट कर देखूंगी कि हो क्या रहा है मेरे घर में। इनके पतिदेव उठ के बैठ गए और किसी को कुछ समझाने लग गए, बताने लग गए, मतलब कि चीजें कि कैसे कैसे क्या क्या होना है, क्या क्या करना है, मुझे आगे चल के क्या होगा, ऐसा कुछ किसी को बता रहे हैं और दबी आवाज में बता रहे हैं कि पूनम को सुनाई ना दे। और वास्तव में पूनम अंदाजा नहीं लगा पा रही थी कि ये वो क्लियरली बोल क्या रहा है, नहीं समझ आ रहा था। अब जब हूं की आवाज आनी शुरू हुई ना, तो मन में डर आया कि मेरे कमरे में ये पतिदेव के साथ अभी कोई और है, लेकिन मुझे पलटकर नहीं देखना है। बड़े बुजुर्गों से देखा है, सुना है, आपका कोई नाम लेता है, पुकारता है, डोर नॉक करता है, पलटो मत, कौन है मत बोलो, कोई भी शब्दों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बहुत से लोग आते हैं, बोल देते हैं। खैर, इसने अपने आप को बहुत मजबूत करा और ये पलटी नहीं। कुछ देर तक ये सिलसिला चलता रहा। अब वो महक जो है ना, वो बदबू, वो ये मानिए कि इनके बेड के बाउंड्री से सिराने जमीन से सरकते हुए इसके पास आई है, उधर से ऐसे घूमकर इसके पास आई है। और जब कोई, मतलब कमरे में अंधेरा है, ठीक है, जब कोई आपके पास आ रहा हो तो एक एहसास, एक सरसराहट सी होती है ना, कुछ महसूस होता है कि हमारे पास आकर कोई खड़ा हुआ है। इसकी हिम्मत नहीं हुई कि आंख खोल दे, इसे पक्का पता है कि इसके बिल्कुल नजदीक कोई खड़ा है। इसने अपनी सांस रोक रखी थी कि बस मेरे को ये बदबू जो आ रही है ये दूर हो जाए मेरे से। इसको इसके चेहरे पर बाल महसूस हुए। इसने जब आंख खोलकर देखी तो किसी का चेहरा, और ये चिल्ला उठी। तभी जो इस बिल्डिंग में लोग रहते हैं उनको भी आवाज पहुंची, इसकी सामने जो दोस्त रहती है उसको आवाज पहुंची। सब लोग आए, दरवाजा खटखटाया तो ये भागकर दरवाजे तक गई, उसे खोला और बाहर जमीन पर गिरकर रोने लग गई। मेरे कमरे में कोई है, मेरे घर में भूत प्रेत हैं। और इनके पतिदेव बिल्कुल सीधे सामने खड़े हुए हैं और उन्होंने ऐसे हाथ बांध रखा है। मैं तुम्हारी बेवकूफी देख रहा हूं, ये सबको बुलाकर क्या दिखाना चाहती हो, है क्या क्या है तुम्हारे मन में? ये कम से कम, भाभी जी मैं आपको सही बताऊं, आधे घंटे से बोल रही है कि मुझे कच्चा मांस ला कर दे दो, ये बोल रही है मुझे। तो वो समझ गई कि ये झूठ बोल रहा है। प्रीति ने कहा, पूनम कह रही है कि कच्चा मांस ला कर दे दो आपसे। अच्छा, और क्या कह रही है? और 2-3 चीजें और बोल रही थी और न जाने कौन सी जगह पर जाने की बात कर रही है। अब इसने गलती से वो नाम ले दिया जो कि प्रीति के पति जो हैं वो बोल रहे थे ना कि मैं वहां रह गया, तो वो जो जगह का नाम था एग्जाम्पल के तौर पे मेरठ, ठीक है, मेरे को मेरठ ले चलो, मैं मेरठ में रह गया। इसने गलती से मेरठ बोल दिया। अब ये समझ गए कि ये जो हमारे घर में दिख रहा है ये अलग नहीं है, ये एक है। ये कभी इधर दिख रहा है और कभी सामने दिख रहा है, या दिख रही है बोल सकता हूं। अभी आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि इनके साथ आगे क्या हुआ है, क्योंकि इनमें से 4 में से एक पर समस्या 2023 की फरवरी को खत्म हुई थी। कितना लंबा समय कहूं, तकरीबन 33 साल। 33 साल तक वो अपनी झलक दिखाता रहा था। आगे क्या हुआ कहानी में अगले भाग में बताऊंगा। आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी कैसी लगी बताइएगा जरूर। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, आपका नाम आपकी जगह। कहानी को सच झूठ मन से बनाई हुई कुछ भी मानो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिसके साथ बीती है उसने जो कहानी अपनी मुझे बताई है उसकी भावनाओं की इज्जत करते हुए मैं कहानी हूबहू सुनाता हूं। मन से बनाने की अपने को आदत और वक्त बिल्कुल नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।